नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी पर, जो कि 10th क्लास मैथ का 5वां चैप्टर है। अगर आप झारखंड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें संशोधन हुआ है नए पाठ्यक्रम पर, तो वो नए पाठ्यक्रम पर आधारित हमने आपके लिए जो सीरीज चलाया हुआ है मैथ का, उसी क्रम में ये एक अतिरिक्त क्लास है आपके लिए। हम इस क्लास में समांतर श्रेणी से जुड़े हुए 50 से लगभग 60 एमसीक्यू देखने वाले हैं और विस्तार से समझिएगा आप। कुछ क्वेश्चन तो हम आपको ऑप्शन से ही सिखा देंगे, कुछ बना करके सिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जोड़ करके भी हो सकता है या घटा करके भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। कहने का मतलब, यदि पहली संख्या 5 है तो इसको छोड़ के इसके बाद अगर हम 3 लेकर के चलते हैं तो 5 3 कितना हो गया? 8। इस बार क्या होगा? 11। 11 3 14, 14 3 17। मतलब अपने आप को छोड़ के उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके बढ़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 3। 3 जोड़ा जा रहा है। तो ये हमारा जो है, इसको हम कहते हैं डी, है ना? डी क्या होता है आगे बताऊंगा। डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। ठीक, अगर ये हर जगह बराबर हो तो ऐसे क्रम को कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर आपको जोड़ करके, कभी कभी घटा करके भी होता है, यहाँ नहीं लिखा है, मैं बताता हूँ। घटा करके भी होता है, गुना भाग करके नहीं होता है। ठीक, अच्छा चलिए दूसरा सवाल आ ही गया डी के बारे में। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर होता है, ये भी आपको याद रखने हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है हर जगह बराबर होता है। अब कहता है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर 2 लिया और उसमें 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। फिर 4 जोड़ 2 जोड़ दिया तो हो गया 6। यहाँ 4 6 और 6 में फिर 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 8। तो ये एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। धनात्मक हो रहा है, देखिए पॉजिटिव हुआ कि नहीं? सार्व अंतर यानी डी का मान पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर हुआ। लेकिन क्या ये नेगेटिव होता है? तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए 10 है और उसमें हमने 3 घटाया तो कितना हो गया? 7। फिर 7 में से 3 घटाएंगे, कितना हुआ? 4 हुआ। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 हुआ। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगला है, कह रहा है क्या ये शून्य हो सकता है? तो मान लीजिए 2 में हमने जोड़ दिया शून्य, कितना हो गया? 2। 3 में जो दो, फिर जो जोड़ के कर दिया शून्य तो 2। तो ये भी एक समांतर श्रेणी ही चल रहा है। तो यहाँ पर तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसलिए हमारा आंसर इनमें से सभी होगा। अब हमें चेक करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है। बिल्कुल चेक करते हैं हम। तो 2 से 2 ज्यादा हो गया, देखिए 2 4 8 और 16। तो यहाँ से 2 ज्यादा, यहाँ से 2 ज्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ कितना ज्यादा हो गया? 4 ज्यादा हो गया। यहाँ से कितना ज्यादा हो गया? 8 ज्यादा हो गया। तो ये देखिए, दो हमारा ये जो है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में हर जगह का डिफरेंस एक बराबर होता है। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। -2 से 2 का अंतर हम देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 4 है। फिर 2 से -2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक सेकेंड, हम तो दूसरे सवाल को ले लिए, हमें तो ऊपर वाला हमने ए चेक किया है। अब हम बी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए, और यहाँ पर है ए गुना ए, और यहाँ है ए गुना ए। देखिए पहली बार तो ये गुना में है, ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। अब इसकी कॉमन डिफरेंस में अगर आप देखते हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये घटे, ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, ये घटेगा ही नहीं। आप देख लीजिए, ये हमारा नहीं है। सी की बात करते हैं, सी को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाद वाले में पहले वाले को घटा के देख लीजिए। 1/2 माइनस 3/2,
एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हमारा हो गया 1 माइनस 3, यानी कि -2/2 कटा करके 1 हुआ। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। A2 माइनस A1 कर लिया। अब A3 माइनस पहले वाले को ये A1 A2 A3 A4 यही समझिएगा। अब हम देखेंगे क्या बाद वाले में भी हुए, तो -1/2 और माइनस करेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो गया -1 -1/2। यहाँ से आया -2/2, काट के कितना हो गया -1। हाँ, ये हमारा d बराबर आ रहा है। अब इस वाले में देखिए क्या d बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 का 3 में 1 गया 2, 9 में 3 गया 6, 27 में 3 गया 27 में 9 गया तो 18, 18 होगा, 19, 19 होगा, 9 8 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हुआ। बाद वाले में पहले वाले को घटा करके देखिए हर बार, और अगर बराबर आ गया तो ये हमारा समांतर श्रेणी होता है। फिर से देखेंगे वही सवाल है 4 नंबर में। चलिए तो हम घटा के देखते हैं। 1 माइनस 3 कर दिए, यानी A2 माइनस A1 कर दिए, तो कितना आ गया भाई -2। अब ये दोनों को घटा के देखते हैं, तो -1 घटा दिए 1, कितना हो गया -2। अब ये तो यानी A3 में A1 2 3 4, A4 में A1 घटाते हैं, तो -3 -1 घटाएं तो कितना आ गया, तो -3 प्लस 1 बराबर -2। देखिए कॉमन डिफरेंस जहां पर बराबर हो जाते हैं वही हमारा समांतर श्रेणी होता है। अब आप कहेंगे सर 2 को दिखाइए जरा, 2 ये तो होगा नहीं, पहली बात देख लीजिए रूट में है, ये जल्दी होता नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है लेकिन जल्दी नहीं होता है। अब हम देखते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो 2 घटा 2 कर दिए, कितने आगे 4। फिर -2 घटा 2 करेंगे, कितने हो गए -4। फिर 2 घटा -2 करेंगे तो हो जाएगा +4। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस, तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हुआ। तो जहां कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होता है वो एपी नहीं हो सकता। एपी यानी समांतर श्रेणी। अब इसमें कह रहा है कौन एपी है, चलिए पकड़ते हैं। तो आप क्या करें, ऐसे भी चल सकते हैं। 4 में 2 घटाइए, 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 16 में 8 गया 8। ये समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये नहीं हुआ। यहाँ देखते हैं 1 से 2 ज्यादा 3, 3 से 2 ज्यादा 5 से 2 ज्यादा, यानी 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, 3 में 1 गया 2, तो हमारा समांतर श्रेणी मिल गया। यहाँ देखिए 6 नंबर कह रहा है कि इसका सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो ये हमारा A2 है, A2 लिख दिए। A1 कितना है, 3 है, तो घटाने पर क्या मिला हमें -2। हमारा सार्व अंतर कितना निकला, -2। ये हमारा सार्व अंतर निकला है। 7 नंबर देखिए कह रहा है कि प्रथम पद A है, तो प्रथम पद A और सार्व अंतर D क्या होगा। आपको प्रथम पद भी बताना है, A का मान, और सार्व अंतर D का मान, दोनों बताना है। तो पहले वाले को प्रथम पद कहते हैं, तो प्रथम पद कितना हो गया, 3 हो गया। कितने कितने ऑप्शन में 3 है, तो ये दोनों ऑप्शन में प्रथम पद नहीं है, तो हमारा ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, चलिए अब डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या है, A2 माइनस A1 है, तो A2 माइनस A1 कितना निकला, -2। यानी पहले हमने 3 निकाला था और एक निकला -2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6 हो गया, 7 भी हो गया। अब हमें 8 में भी वही सवाल है, ए और अंतर डी। तो ए क्या है, प्रथम पद ए है 3/2, कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो देखिए चारों ऑप्शन में 3/2 है, देख पा रहे हैं, चारों ऑप्शन में 3/2। अब हमें निकालना होगा डी। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। डी बराबर A2 माइनस
A1। देखिए एलसीएम बराबर हो गया 2। एक में से 3 गया, कितना बचा? एक में से 3 गया तो -2/2। क्या निकला? -2/2। काट के करेंगे तो कितना आएगा? -1। तो -1 हमारा डी का वैल्यू होना चाहिए। खोजिए ऑप्शन में, तो -1 डी का वैल्यू यहाँ है और ए का वैल्यू 3/2 था। नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, आपका सारवंतर डी बताना है। तो डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कहीं भी आप देख लीजिए, 10 में 6 गया 4, 14 में 10 गया 4। कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर होता है एपी में। 10वां सवाल देखिए, कह रहा है प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद यानी पहला वाला, जिसे ए कहते हैं। तो पहले क्या है? 3 है, तो हमारा आंसर हो गया 3। कह रहा प्रथम पद बताइए। प्रथम पद कितना है? तो -5, तो -5 हो गया। अब इसका ये वाला जो प्रथम पद है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। 12 नंबर का क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि प्रथम पद कौन सा है। अगर सीखना है बच्चों तो जुड़ना होगा पढ़ाई से, मजाक में नहीं लो। आप हमें 12 नंबर का कमेंट करेंगे, ठीक है? किसका करेंगे? 12 नंबर। प्रथम पद पूछा, पहला वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। सारवंतर डी होता है। सारवंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। और डी बराबर हमने आपको क्या बताया? डी बराबर A2 - A1 बताया। खोजिए A2 क्या है? तो -1 है A2। और फॉर्मूला का माइनस लिया। A1 की जगह क्या है? तो -5 है, तो -5 लिख दिया। तो -1 + 5 हो गया। 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4। हमारा कितना निकला सर्वांतर? तो 4 निकला। अब ऑप्शन पे देखेंगे हम, यहाँ पर मिलेगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर कहा सारवंतर बताइए। तो सारवंतर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का, तो सारवंतर का हमने क्या बताया आपको? डी बराबर A2 - A1। तो डी बराबर A2 - A1 कितना निकला? 6। हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे हम। सारवंतर देखिए, कह रहा सारवंतर बताइए। डी बराबर क्या बताया हमने आपको? A2 बराबर माइनस A1। A2 कितनी है? 8 है। 2 मतलब 2 नंबर पर पहला पद दूसरा पद, ये हुआ A2 A1। ठीक है, पहला वाला A1, दूसरा वाला A2। A1 वो 1 नहीं भी लिखिएगा तो A तो होगा ना। तो 8 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया। अब देखिए समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कह रहा है इसका सारवंतर। तो हमने क्या बताया आपको? डी बराबर A2 - A1। अब कहेंगे ये माइनस कहाँ से आया? तो ये माइनस पहले से है। और ये माइनस कहाँ से आया? तो फॉर्मूला का है A1। तो कितना हो गया? -2। हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए, इसका दिया हुआ है, तो क्या सारवंतर निकालिए। तो A2 - A1 एलसीएम लेंगे हम। 1 घटा 3 कितने हो गए? -2/2। काट के कर दीजिए आप, तो -1 हो गया हमारा आंसर। -1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये देखिए मिला। आगे देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना होगा? रूट वाले को पहले तोड़ के निकालना होगा। तो √2 को √2 ही होगा, टूटेगा नहीं। √8 का करेंगे तो आप क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 के, या 8 का गुणनखंड है। 2 गुना 2 गुना 2, इसमें जोड़ा लग गया तो जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकलता है, जो नहीं लगता वो भीतर। इस तरह आप देखेंगे, ये आपका 3√2 आएगा और ये आपका 4√2 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सारवंत। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों? डी बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, तो आप देखिए, 2 तो √2 में 1 तो √2 चला गया, क्या बचा हमारा आंसर? √2 बचा। ठीक, अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न को देखते हैं। डी मांगा सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? तो डी बराबर होता है A2 - A2 यानी 2 नंबर वाले, और A1 यानी 1/3। A2 - A1 कर दिया। कॉमन ले लिया हमने, एलसीएम जो सब बराबर है तो वही होता है। तो 5 घटा 1 कितने हो गए? 4/3। हमारा आंसर क्या निकला? कॉमन डिफरेंस 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं कि कॉमन डिफरेंस कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ अंतर ही होगा, जीरो भी हो सकता है। अब आप देखिए, कॉमन डिफरेंस हमने जीरो वाले उदाहरण बताए थे, ये आ गया आपका। अब देखिए 3 में 3 गया, कितना बचा? 0। ये तो मुंह से निकल गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सारवंतर पूछा है आपसे, 21 नंबर की बात कर रहा हूँ।
तो आप इसको घटाने मान लीजिए 17 में से 6 गया कितना बचेगा 11 और कितने अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद। 28 में 17 गया कितना बचेगा 11 कितने अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद। अब घटा लीजिए ना दशमलव वाला घटा है ये वाले में देखिए सारा अंतर। तो 2√2 3√2 4√2 5√2 यानी एक ठो √2 बढ़ते जा रहा है तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया √2। देखिए 3√2 में 2√2 घटा दिए तो 1√2 बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ कह रहा है एनवा पद का फॉर्मूला। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप खोज लीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये आपको रटने की जरूरत है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आगे बढ़ते हैं 24वां पद। एपी का दूसरा पद क्या होगा जब प्रथम पद 4 है तो और सार्व अंतर ये है। चलिए अब आपको देखिए जौन सा पद मांगा जाएगा उसका फॉर्मूला लिखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कहता है दूसरा पद यानी A2 बोल रहा है तो A प्लस डी होता है, याद रखिएगा। A3 कहेगा तो A प्लस 2D हो जाएगा, यानी एक ठो दो ठो यहाँ से और एक ठो यहाँ से, तीन ठो हो जाएगा। आपको हमेशा इस तरह में चलना है। A4 कहेगा तो A प्लस 3D हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसी फॉर्मूले में। हमसे कहा है दूसरा पद, ये दूसरा पद यानी A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। ए का मान कितना है तो 4 है और डी का मान कितना है तो -3 है। तो हमारा दूसरा पद होगा 4 में से 3 गया कितना बचा 1, यानी ये हमारा दूसरा पद है। इस वाले को देखिए कह रहा है कि प्रथम पद 10 है और डी हमारा 10 दिया हुआ तो दूसरा पद तो A2 बराबर क्या बताया था हमने A प्लस डी। तो A और प्लस डी कर दिया, हमारा कितना आ गया आंसर 20 आ गया। ये देखो इतनी आसानी से आप बना पा रहे हो। 26 नंबर देखिए वही सवाल है दूसरा पद। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी होता है। तो -2 A का वैल्यू है और डी का वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर आ गया -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। आप देख पा रहे हो आसानी से समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ एक तरफा करने से नहीं होगा ना, और पूरा वीडियो देखना, बीच में छोड़ के भागोगे तो गड़बड़ा जाएगा, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। कह रहे दूसरा पद क्या होगा जब प्रथम पद -1 और डी हमारा 1/2। तो हमने दूसरा पद का कितनी बार बनाया, दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी। अब दूसरा पद के लिए हमें ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। चलो सॉल्व करते हैं। एलसीएम 2 होगा, 2 एकम 2 घटा 1 यानी जोड़ 1। तो 2 में से 1 गया -1 बचा बटे 2, हमारा आंसर कितना आ गया -1/2। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, फिर इसको तोड़ के देखते हैं अगला पद कौन सा होगा। तो अगला पद तोड़ने के लिए हमने क्या कहा था, इस तरह के प्रश्न को तोड़ लिया करो बच्चों। रूट वाले देखने में कुछ और होते हैं, करते कुछ और हैं, इसलिए तोड़ लिया करो। चलो हम तोड़ते हैं। तो हमने जब √2 को तोड़ा तो ये आएगा, 8 को हमने अभी थोड़ी देर पहले तोड़ के दिखाया था 2√2 होता है। 18 का होता है 3√2। 3√2 अगला क्या आएगा भाई आप ही बता दो, तो 4√2 आएंगे। हमने बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ बाहर निकाला हुआ है नहीं तो अंदर कर दो। 4 तभी निकला होगा जब अंदर में 2 ठो 4 होगा, जब 2 ठो 4 अंदर में होगा तभी तो एक 4 बाहर आया, और √2 रह गया, इसका मतलब अंदर में 2 रह ही गया। तो 4 4 16, 16 दूना 32 हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो, हमने इसे एक तोड़ दिया, तोड़ने के बाद देखो 2√2 2√2 3√2 अभी होगा 4√2। 4 बाहर का मतलब अंदर में 2 4 है तभी तो एक बाहर निकला, और √2 का मतलब अंदर में √2 है। तो आप गुना करो, 4 4 4 16 16 दूना 32, आपका आंसर आ गया √32। देख लिया आपने। 29वां प्रश्न में कह रहा है अगला पद कौन सा होगा। चलो भाई अगला पद देख लेते हैं। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसे या तो आप दशमलव के रूप में कीजिए या बट्टे के रूप में। देखिए पहला पद क्या है 2 है, दूसरा 5/2 का मतलब कितना हो गया 2/2.5, अढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या है 3, और फिर क्या है 7/2 का मतलब 3.5। तो अगला पद क्या होगा आप खुद बोल दो, अगला पद होगा 4। अब कहिए कैसे सर, तो देखिए कौन सा पद मांगा आपसे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद, यानी A5 मांगा है। तो A5 बराबर क्या होता है A+4D। A+4D। पहला पद हमारा क्या है 2,
जोड़ 4 और डी कितना बढ़ रहा है, देखिए आधा आधा करके सब में बढ़ रहा है, तो हमने आधा ले लिया। अब 2 यहाँ लिख दिए और आधा गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 4। ये तो आप मुंह से भी कर सकते थे। अब देखिए अगला पद ने पूछा आपसे 2, अढ़ाई, 3, 3.5, तो अगला क्या होगा 4 होगा। तो आप मुंह से भी कुछ सवाल कर दीजिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं बनाना। अब हम आपको मुंह से बनाना सिखा, हमने प्रोसेस बता दिए। 10 में से 4 गया 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। अब कहिए सर घट रहा, घट नहीं रहा है, +4 हो रहा है। अब कहोगे कैसे, तो देख लो, ये +4 करेंगे तभी तो -6 आएगा, और -6 में +4 करेंगे तभी तो -2 आएगा, और -2 में +4 करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो अगला पद क्या होगा आप खुद सोच लो ना। अब अगला पद है 2, 2 में से 4 जोड़ दो तो कितने आ गए 6। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, तो हमारा आंसर होगा 6, ये वाला। 37 हो गए, 30 हो गए ना ये। अब 31 का देखिए, अब 31 का कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। हमें नहीं पता है कौन सा पद 78 है, लेकिन वैल्यू तो है। तो ए एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 78 दी हुई है। तो और हमने ए एन का क्या फॉर्मूला बनाया है, ए एन बराबर, एक सेकेंड, हमने बताया आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम डी निकालेंगे तो ए टू माइनस वन कितना बढ़ते जा रहा है, 3 से 5, 8 से 5, 13 से 5, यानी डी हमारा कितना है 5 है। अब देखिए हमने बैठा दिया। अब कहेंगे सर एन क्यों नहीं, क्योंकि कौन सा पद, तो एनवा पद। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ 78 बराबर 3 प्लस गुना करेंगे 5n माइनस 5 एकम 5, हमने कर दिया। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 5 में से 3 गया, कितना बचा -2, राइट साइड में बच गया आपका -2 प्लस 5n। अब इस साइड में माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर हो गया 80, 78 और 2 80, और यहाँ है 5n। अब आप काट दीजिए, 16 पंचे 80, तो n की वैल्यू कितनी निकली, तो n की वैल्यू आप कहेंगे 16 निकला। n का वैल्यू 16, यानी 16वां पद है 78। ठीक है। अब यहाँ ये सवाल को देखिए, यहाँ कह रहा है कि 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अब देखिए 10 से बोला है, 10 से पहले तो नहीं ले सकते, तो क्या 10 आपका 4 से कटता है, गुणज में पढ़ा, तो क्या 4 का पढ़ हम 10 आता है, नहीं। 11 आता है, नहीं। 12 आता, हाँ आता है। तो पहला पद हमारा हो गया 12, यानी ए हो गया हमारा 12। और अंतिम में देखेंगे तो हम कटा करके देखना पड़ेगा ना कि 250 को अगर हम 4 से कटाएंगे तो 4 छक 24, एक बच गया, 4 दूना 8, यानी 2 शेष बच जा रहा है। तो 2 शेष बच जा रहा है, 2 निकाल दीजिए 250 में, तो 4 248, कितना आ गया हमारा 248। तो पहला पद हमने निकाला 12 और अंतिम पद निकला 248। अब क्या हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि 4 का पहाड़ा है तो 4 का पहाड़ा 12 के बाद कितना होगा, 12 4 16 होगा कि नहीं होगा, 12 4 16, 4 पंचे 20, यही तो चलेगा ना। तो चलेगा, तो ये अंतिम पद हुआ। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एनवा पद। और एनवा पद बराबर, बताइए कितने गुणज है, तो एन मांगा आपसे, तो एनवा पद का अभी हमने बताया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा कितना है 12, और प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन तो लिखना पड़ेगा, और इंटू डी करेंगे। डी की वैल्यू कितनी है, तो 4 4 बढ़ रहा है, तो 4 हो गया डी। अब क्या करेंगे हम, सॉल्व करते हैं। तो 248 हो गया इधर से, और यहाँ से हो गया 12 प्लस 4n माइनस 4, क्योंकि हमने ये दोनों को गुना कर दिया इन दोनों को। अब 12 में से 4 गया, कितना बचा 8। अब 8 देखिए, 12 में से 4 गया 8, 8 प्लस में है ना, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 240 बचेगा। 8 इधर आके घट जाएगा, और इधर कितना बच गया n, तो 4 छक 24,
हमारा कितना निकला 60, n की वैल्यू निकली 60, यानी इनके बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 60 गुणज हैं। कह रहा ये जो एपी आप देख रहे हैं इसका 30वां पद निकालिए। देखिए यहाँ पर कौन सा पद नहीं कहा है, इसमें सीधा कह दिया 30वां पद। तो 30वां पद का क्या फॉर्मूला होता है, A30 बराबर A प्लस 29D। हमने बताया था आपको, ये कम करके देते हैं, है ना। ए हम किसको कहते हैं, पहले वाले को ए कहते हैं, यानी 10 हमारा ए हो गया। 29 लिख दिए हम, गुना डी। डी ये देखते हैं घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया यानी 3, 3 का डिफरेंस चल रहा है। 7 में से 4 कितने में आ रहा है, 3 घटा रहे हैं। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, इस तरह चल रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिए। 30 तिया 90, 90 में अब हम 3 घटा देंगे, 87 हो गया, यानी 29 तिया 87, 87 और 10 जोड़ दिए, कितना हो गया 97। हमारा आंसर यहाँ कह रहा है कौन सा पद, कहीं हम हाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ माइनस ना होगा भाई, यहाँ माइनस हो रहा है, तो डी हमारा माइनस में हो रहा है ना, तो डी हमारा माइनस में हो रहा है, तो हमें माइनस करना होगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ये देखो घट रहा है ना, तो 10 घटा -87 हो गया ये, तो ये हो गया हमारा -77वां, है ना। 30वां पद जो आएगा हमारा वो -77 आएगा, यही हमारा आंसर है -77। अब कह रहा है 10वां पद का मान बताइए, तो अभी हमने आपको सिखाया 10वां पद का मान, 29वां 30वां सिखाया, तो 10वां का भी देखिए, 10वां पद को क्या कहेंगे, A10, और A10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 29D, सॉरी 9D होगा, A प्लस 9D, एक कम करके लिखते हैं। ए की वैल्यू पहले वाले को ए कहते हैं, प्लस 9 गुना डी, डी का वैल्यू कितना है, 2 से 3 ज्यादा 5, 5 से 3 ज्यादा 8, 8 से 3 ज्यादा 11, यानी डी की वैल्यू हमारा 3 है ना। तो 9 या 27 और 2 हमारा आंसर कितना आ गया, 29 आ गया। ये तो इजी वाला था, ये 29 आया। यहाँ कह रहा 10वां पद का मान, तो अभी हमने आपको बताया 10वां पद का मान क्या हो, ये तो रिपीट हुआ है भाई, 35 34, नहीं अलग है, 10वां पद का मान बताना है। तो 10वां पद को A10 बोलते हैं, इसका क्या होगा A प्लस 9D, है ना। अब देखिए बहुत चीज आपको मुखस्ती समझ में आ रहा होगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। तो ए का पहला वाले को ए कहते हैं, 9, और डी का वैल्यू हम चेक करेंगे, 2 से 5 ज्यादा 7 से 5 ज्यादा, यानी डी की वैल्यू 5 है। तो 9 पच्चे 45 और 2 47 हमारा आंसर हो गया। अरे भैया ये सब कोई सवाल है, इतना जी जी दिया हुआ। यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको अगर दिक्कत होगा तो आप दशमलव में बदल सकते हैं, यहाँ से आपको दशमलव में बदलिएगा तो आसान हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, दशमलव नहीं बदलिएगा तो कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ हम डी निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा माइनस वाला का चक्कर है, इसलिए हम डी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, ये हमने कर दिया, डी बराबर A2 माइनस A1। तो -1/2 प्लस 3/1, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 एकम 2, चले कट गया, 3 दूना यहाँ से हो जाएगा 6, यानी कि -5/, माइनस नहीं प्लस हो गया, 6 में गया 5, 5/2 हमारा डी है, याद रखिएगा अभी, 5/2 कितना निकला, डी, डी बराबर हो गया हमारा 5/2, ठीक है, 5/2 इसका यूज करेंगे हम। अब कहा है 11वां पद, तो A11 मांगा है, तो A11 का क्या होगा, A प्लस 10D, A प्लस 10D याद कीजिए, एक कम लेते हैं, ए ले लिया हमने प्लस 10, और डी की वैल्यू कितनी है, 5/2 है, डी की वैल्यू 5/2, काट दीजिए भाई, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया, 25, -3 और प्लस 25 कितनी हुई, तो ये हमारा 22 आंसर आएगा। हमारा आंसर 22 बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर सही हो गया। यहाँ देखते 37वां सवाल, 37वां सवाल कह रहा है 13वां पद, 13वां पद का हमने क्या बताया था आपको। और अभी देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो सवाल दोनों सेम है, देखिए देख पा रहे हैं, 36 को देखिए और 37 को देखिए, सवाल दोनों सेम है, सिर्फ 13वां पद मांगा है और उसमें 11वां मांगा था। कोई बात नहीं,
हम क्या करेंगे, डी का भी हमें पता हो गया, डी हमने देखा था 5/2 आया है, हम डी निकाल चुके हैं पहले ही। अब हम 13वां पद का निकालेंगे तो a प्लस 12d होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ होगा, तो चलो भाई करते हैं। तो a हमारा कितना हो गया, -3 प्लस 12 गुना डी का वैल्यू 5/2, 2 से काट दीजिएगा 6 आया, तो 6 पंचे 30 और 30 में से 3 चला गया, तो कितने बचे, तो आप कहेंगे 27 बचे, जो कि बिल्कुल सही है, ये हो गया 27। अब आप देखो ये यहाँ पर कह रहा है कि ये सब वैल्यू दिया हुआ है, इस 7 दिया हुआ है, ए का, डी का 3 है, एन का 8, तो ए एन का मान निकालिए। ए एन का हमने क्या बताया आपको, ए एन का बताया कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप कहोगे कैसे सर, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया है आपको, आप देख लेना वहां पर, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले ही हमने ये सवाल, ये फॉर्मूला बताया था आपको। क्या ये पेन हो जाए, ठीक, ये हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। चलिए बैठाते हैं इस पर, सब तो दिया हुआ है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कहेंगे 8 है, 8 में से कितना कम करना है, तो 1 कम कर दीजिए, तो फिर कितना हो गया 7, और उसमें से किस गुना क्या करना है, डी गुना करना है, गुना कीजिए, तो कितना हो गया 7 तिया 21 और 7 28। कितना इजी इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया है, और फिर भी आप लोग कहते हैं मैथ बनता नहीं है। कितने हो गए देखिए, 28 हो गया। अब 39 का देखिए, 39 का कह रहा है यदि एपी में सब मान दिया हुआ है तो ए एन का निकालिए। अभी हमने आपको ए एन का बताया, क्या बताया हमने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो लगाते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन कितना है, तो 10 है, 10 में से 1 कम कर दीजिए, कितना हो गया 9, और डी का वैल्यू कितना है आपका 5 है, कर दीजिए 5, 9 5 45 और 2 47, इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा, सेम सवाल है, आगे देखिए आप, वही है। तो आपसे कहा है ए एन, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस, अरे यार रुको भाई, ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। चलिए लगाते हैं हम, तो ए हमारा कितना है 3.5 प्लस एन माइनस वन, तो 106 हमारा एन है, उसमें से 1 कम कर दिया, कितना हो गया 105 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, तो 0 है, जब 0 के साथ गुना करेंगे तो भाई 0 बना दिया, ये हमारा कितना निकला 3.5। ये देखो आंसर, ये तो और भी आपको आसान कर दिया था। यहाँ देखिए आंसर सी दिया हुआ है, लेकिन हम सी पर नहीं जाएंगे, आंसर हमारा बी होगा, ए प्लस एन माइनस वन, तो एन में माइनस वन की 105 और गुना डी 0, हाँ 3 होगा। आप इसको सुधार कर लीजिए, तो इसीलिए मैं इसके आधार पर नहीं बताता हूँ, मैं अपने आधार पर बताता हूँ, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी, तो 2 अंकों वाली में देखना है तो सबसे पहले 3 से कौन कटेगा भाई, 2 अंकों की शुरुआत तो 10 से हो जाती है, 10 कटेगा नहीं, 11 नहीं, आप कहेंगे 12, हाँ कटता है 12, 12 के बाद कौन कटेगा, तो 15 कटेगा, 2 अंकों वाली है ना। और इस तरह आप जब लास्ट तक जाएंगे तो 99 भी 3 से कट जाता है, लेकिन जैसे ही आप 100 की बात करते थे तो 3 अंक हो गया। तो यहाँ आपसे कह रहा है 2 अंक की संख्या जो 3 से कटती होगी, तो 12 से शुरुआत करेंगे और 99 पे खत्म करेंगे, हम बात समझ में आ गई। चलो लाइक करो जल्दी से, तो 12 से शुरुआत कर देंगे, 15 और डॉट 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 करके हमारा अंतिम संख्या होगा 99, क्योंकि इसके बाद तो संख्याएं 3 अंक की हो जाएंगी, बात समझ गए आप। अब कह रहा है इस तरह कितनी संख्याएं हैं, तो चलो देखते हैं, हमारा ए हो गया 12, डी निकालेंगे तो 15 में 12 गया 3, तो ए हो गया हमारा, ए हो गया 12 और डी हो गया कितना 3, और ए एन कितना दिया हुआ है, तो ए एन 99 दिया हुआ, अंतिम पद ए एन है कि नहीं। चलिए कितनी संख्या, यानी एन मांगा हमसे नंबर्स, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है।
और ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ आपसे, ए एन का वैल्यू याद कीजिए, हमने अभी निकाला 2 अंक वाली संख्या जो 3 से विभाजित होते 99 है। ए की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, क्योंकि 2 अंक तो 12 से ही 3 कटेगा, 3 से 12 ही कटेगा, दूसरा तो उससे कम कटेगा नहीं। इसका n-1, तो n-1 हमें नहीं पता है तो n-1 लिख दिए। और डी की वैल्यू कितनी है, तो किससे कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, तो 3 है डी की वैल्यू। अब एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करें कि सॉल्व कर लेते हैं, तो 99 ये हो गया और यहाँ हो गया 12 और प्लस 3n-3, देख लो भाई 3n-3 हुआ कि नहीं हुआ। अब कहो कि 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, 99 बराबर 9 प्लस 3n। अब देखो इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 90 बराबर 3n हो जाएगा। याद रखना इस बात को, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 3n, और 3 से काट दो, 30 तिया 90, n की संख्या हो गई 30। यानी 30 ऐसे नंबर हैं जो कि आपका 2 अंकों की संख्या है 30 ठो, जो 99 तक में जाके खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है विषम संख्याओं का योग। अब आप देख लो विषम संख्याओं का योग, हमें तो पता ही नहीं विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, तो विषम संख्या का योग यहाँ पर देख लो दिया हुआ है। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको विषम संख्याओं का योग करिएगा, इसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है, n² होता है। याद रखिएगा, आप जोड़ जोड़ करके उतना नहीं कर सकते हैं। विषम संख्याओं का योग जैसे कि 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, इस तरह विषम संख्या है ना, तो 0 से 50 तक 25 तो सम होगा और 25 तो विषम होगा। आप कहेंगे हाँ सर 25 तो सम ही होगा, 25 तो जो टोटल संख्या है 50 है, तो 50 में तो आधा सम होगा आधा विषम होगा, तो 25 में 25, तो हमारा n कितना हो गया 25। सिर्फ विषम संख्याओं का बोला है, तो विषम संख्याएं इसके बीच में कितनी होंगी, तो कहेंगे आपकी 25 होंगी। 25 तो विषम संख्याएं, इनमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, अब गिन करके देख लीजिए ना 25 तो होगा। तो 25 का हमने क्या कहा n² कर दीजिए, यानी 25 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने रट के पिला दिया है आपको कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। कैसे, तो आप 25 कर दीजिए, हमने आपका ट्रिक भी बताया था, चलिए एक बार और बता देते हैं। तो 25 का स्क्वायर करने के लिए हमने क्या कहा था, 5 का स्क्वायर किया 25 हुआ, और जो संख्या उसको अगले वाले से गुना कर दीजिए, 2 है तो उसके आगे कौन होगा 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6, हमारा आंसर आ गया 625। आपने ट्रिक भी सीखा, आपने सवाल भी सीखा। अब 43 देखिए, मेरा कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद बोल रहा है, तो n पूछ रहा है आपसे, और ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। ए एन की वैल्यू क्या कर दिया आपसे, शून्य कर दिया। और ए एन का फॉर्मूला आप तो जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, शून्य दी हुई है, तो ये आपका कितना हो गया 21। देखिए प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और यहाँ 21 में से 18 आया यानी 3 घटाया है, और 18 में से 15 गया यानी 3 घटा रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, डी की वैल्यू हो जाएगी -3। और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है शून्य, बोला कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य कर दो भाई, आगे शून्य बराबर दे के लिखो या पीछे लिखो, बात तो एक ही है। तो 21 प्लस, रुकिए प्लस से गुना करेंगे -3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब 21 में से 3 जोड़ देंगे 24 हो गया। अब इधर देखिए -3 है n, और 24 को उस साइड ले जाएंगे तो -24 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 8 24, n की वैल्यू कितनी निकली 8, यानी 8वां पद जो है इस एपी का वो शून्य होगा, इस एपी का 8वां पद शून्य होगा। अब आपको हम करके दिखाते हैं। पहला पद कितना हो गया 21, दूसरा पद हो गया 18, 3 दिन घटते जा रहा है ना, फिर 15 होगा, और फिर कितना हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो 11, और फिर 3 घटाएंगे तो 8, फिर 3 घटाएंगे तो 5, फिर 3 घटाएंगे तो 2। एक सेकंड कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, 21 में 18 गया, 21 में 3 गया 18, 18 में 3 गया 15, 15 में से 3 गया, 15 में से 3 गया 14 हो 12 ना होगा, ये 12, और 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, और 3 में 3 गया 0। कह रहा है कौन सा पद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8वां पद आपका शून्य हो गया है कि नहीं। चलो
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कितने पद हैं, आपसे n पूछा है, तो n का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर, देखिए 205 है ना, ए एन अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारा कितना है 7 प्लस एन माइनस वन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है, तो 7 6 13, 13 6 19, यानी 6 है हमारा डी। अब करेंगे हम गुना 205 बराबर 7 जोड़ 6n माइनस 6। देख पा रहे हैं आप, अब 7 में से 6 गया तो कितना बचा है 1, 7 में 6 गया तो 1 बचा। तो 205 बराबर 1 प्लस 6n। अब ये किधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा होगा 6n बराबर 204, 6n बराबर 204। अब इसे हम काटे के देखते हैं क्या होगा, 6n बराबर 204 होता है, काटिए, 6 तिया 18 बचा 2, 6 चौका 24, यानी इसमें कितने पद हैं, तो 34 पद हैं हमारे इस एपी में। 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग बराबर n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, योग बोला है, हमने योग को नहीं देखा था ध्यान से, अब देख लिया, ठीक। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन बाई टू, तो एन कितना है हमारा 40 है, तो एन बाई टू 40 बाई टू कर दीजिए आप, 40 बाई टू, टू ए, टू और ए की वैल्यू कितनी है 6, और फिर कह रहा है एन माइनस वन, तो 40 एन है उसमें से एक कम कर दीजिए आप, कितना हो गया 39, और डी की वैल्यू भी 6 है। अब आप काट दीजिए इसको, काटिए तो कितना बचेगा, देखिए तो 20 बचेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 20, और गुना कीजिए, 6 दूना 12, और इधर 6 नाम 54 के 4 हाथ में रहा 5, है कि नहीं, 9 छक 54 हो गया, हाथ में रह गया 5, चौथिया 18 5 23, 8 5 13, चौथिया 18 और 5, हाँ 23 हो गया। अब आपको क्या करना है, जोड़ने हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 1 4, और 2 का 2। अब इसे हम गुना कर देंगे 20 से, तो 20 गुना 246 करते हैं, ठीक है, 20 गुना 246 कर दीजिए, तो 2 से ही गुना, 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, इसका 2 दूना 4 और अंतिम का 0, 4920 आया हमारा, कितना आ गया 4920, हमारा ये वाला आंसर है, ठीक है। अब एस एन आ गया है, अब ए एन नहीं है एस एन। जरा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 का प्रथम 5 गुणज, तो 3 का पढ़ा लीजिए, 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। देखिए छोटा हो ना, आप डायरेक्ट बना लीजिए, ज्यादा नियम पकड़ के जरने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है इसका योग बता दीजिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों, तो 12 15 यहाँ से आया, अब ध्यान से देखिए कैसे जोड़ते हैं, 15 और 15 30, और 15 कितना हो गया 45। ये देखिए डायरेक्ट हमने बना लिया। अब ज्यादा रहता तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन बराबर, एस एन योग है ना, एस एन एन बाई टू, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, तो 5 में से गया 4 इंटू डी, डी कितना है 3 है, तो देखिए 5/2 गुना 6, यहाँ से हुआ और यहाँ से 12, 12 6 कितना हो गया 18, 2 से काट दीजिए 9, 9 पचे कितना आया 45। तो इतना ताम झाम कीजिएगा, 5 ही तो बोला था आपको, 5 तो लिख दीजिए सीधा सीधी, है ना, ये प्रोसेस से बनाना चाहते हैं प्रोसेस से बनाइए। 3 के यहाँ 6 के 5 बोला है, 5 तो गुणजों का योग, तो 6 प्लस 12 प्लस चौथिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में आपसे ज्यादा कहेगा तो आप फिर कर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन आपको तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ चुनना है। अब देखिए जोड़ने का तरीका, 30 और 30 कितना हुआ 60, और 30 कितना हुआ 90। देख पा रहे हो कितनी आसानी से जोड़ लिया।
तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, कोई जरूरी नहीं कि आपको वही विधि से बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं देखा जाता है। 5 के प्रथम 5 गुंजों का योग, तो 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हो गया, 20 है और 25। अब जोड़ो 25 और 25 कितना हुआ, 50 और 25 75। उतना ही होता है, आगे पीछे जोड़ोगे तो बड़ा आसानी से जुड़ जाएगा, 75 हो गया। ये अब ध्यान में आया। लेकिन फॉर्मूला से अगर बोलेगा, दो नंबरिया रहेगा तो आप फॉर्मूला से लगाए n/2 2a + n-1 इंटू डी। 49 का देखो, अब कह रहा है कौन सा पद 27 है। देखते हैं कौन सा पद 27 है। यहाँ तो तुम मुखस्ती भी कर सकते हो, मुंह से बना सकते हो इसको। अब देख लो, पहला में क्या है, 5 है। पहला क्या हो गया, 5। 5 से हम आगे बढ़े, दूसरा पद हो गया 7। 7 से 2 बढ़ गया 11। 11 से 2, पांचवा पद क्या हो गया आपका, 13। 13 और 2 बढ़ा दो 15। 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21, 21 दो 23, 23 दो 25, 25 दो 27। हमारा तो आ रहा है 12वां पद, हमारा 12वां पद आ रहा है। अब हम बना के देखते हैं कि क्या 12वां पद होता है। तो an का वैल्यू दिया हुआ है 27, तो वैल्यू हमारा 27 दिया हुआ, ये याद रखिएगा। चलो, ए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू 5 2 7 2 है। 27 बराबर 5 प्लस 2n-2। 5 में से 2 गया बचा 3। 5 में से 2 गया बचा 3, 3 उधर जाके घट जाएगा, तो इधर कितना हो गया 24। इधर है 2n, काट दीजिए 12वां पद। देखिए आ गया ना 12वां पद, यानी 12वां पद आपका 27 होगा इस एपी का। कह रहा है 22 पदों का योग, तो n दे दिया है 22। ठीक है, अब लगाएंगे 22 पदों का योग, तो एस एन हम लेंगे। तो एस एन बराबर सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है। तो देखते हैं कौन सा पूछ रहा, 22 पदों का ये पूछ रहा है। ठीक है, 22 पदों का योग, तो 22/2 हो गया हमारा, ये नहीं है, 22/2 टू ए का वैल्यू कितना लेंगे हम, तो ए का वैल्यू लेंगे 8, 2a हो गया, प्लस n-1, तो 22 में एक गया कितना बचा 21, और डी का वैल्यू देखते हैं, 8 में से 5 गया 3, तो -5। ये हमारा क्वेश्चन बना। ये काट दीजिए आप, 11 हो गया, 11 और 8 दूना 16 माइनस 21 पंचे 105, 20 पंचे 100 होता है, 21 पंचे 105। तो 11 गुना 105 में से 16 गया। 105 में अगर हम 10 घटा दे, 95, 95 हो गया। अच्छा, इस तरह करके 105 में से 16 घटाइए आप, तो 15 में, एक सेकंड, 15 में 6 गया 9, बचा कितना 9, 9 में गया 8, 89 गुना 11 बचा हमारा, 89 गुना 11 करते हैं। 89 गुना 11 हमने क्या बताया था, आगे पीछे लिख दो बीच में जोड़ दो। आगे पीछे लिख दिया, बीच में जोड़ते हैं। 9 8 17, 17 के साथ हाथ में रहा 1, 17 के साथ हाथ में रहा 1, यहाँ करके 1 जुड़ेगा 9, यानी 979। हमारा कितना आ गया 979। ठीक है, अब आप कहेंगे सर माइनस में है, तो भाई माइनस था यहाँ पर। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 979। अब यहाँ कह रहा है कि 10 पदों का योग, इस तरह करके 10 पदों का योग, तो 10 तो मुंह से जोड़ लो यार, अगर कर सकते हो तो ठीक है, और नहीं तो 10 पदों का योग हम बताते हैं। तो n हमारा हो गया 10। ठीक है, तो n/2, n/2 2a की वैल्यू 2 प्लस n-1, तो 10 में से गया 9 इंटू डी का वैल्यू कितना, 2 से 5 भाग रहा है, तो 5 हो गया, वो भी प्लस में। ये काट दो, कितना आया 5, 2 दूना 4 और 9 5 45, कितना हो गया
ये हो गया हमारा 9 4 13 के 3 हाथ मेरा 1, 4 और 1 5 गुना 53 गुना 5 करेंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ मेरा 1, 25 25 और 1 26, 265 आ गया। 265 गलती कर दिया कहीं पर जोड़ने में क्या, देखते हैं कहीं तो गड़बड़ कर दिए जोड़ने में हमको लगता है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमारा हो गया 10, 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, 2 और 5 7, 7 5 12, हाँ ठीक है। तो हमारा हो गया, देखते हैं 5 से काट दिया 2 दूना 4, 9 5 45 होता है। देखिए यहाँ गलती हुआ है कि नहीं, 9 5 45 होता है, यहाँ पर हो गया गलती, इसको हम सुधारेंगे। 9 5 45 होता है, 45 और 4 49 होगा, 45 4 कितना होगा 49 होगा। हाँ ठीक है, तो 9 5 45 के 5 हाथ मेरा 4, 5 9 45 हाथ मेरा 4, 5 चौक 20 4 24, 245 हमारा आंसर क्या निकला 245। चलिए इस सवाल को देखिए, कह रहा है AP 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा, कौन सा पद 27 होगा। चलो देखते हैं कौन सा पद 27 होता है। an दिया हुआ 27, an तो दिया हुआ 27, n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 2 7, तो 2 हो गया। अब इधर 27 है, यहाँ 5n, सॉरी 5n 5 प्लस 2n माइनस 2, 5 में से 2 चला गया, कितना बचा 3, 3 इधर आके घटाएंगे, 27 में 3 गया बचा 24, 24 बराबर 2n, काट के निकाल दो 12। ये तो वही सवाल घुमा के दे दिया, कोई बात नहीं, 12 आ गया। अगर है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, अब 0 से 15 नहीं बोला है, सिर्फ 15 बोल दिया है, तो हमने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला n स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे आप 225। चलो ये हमारा आंसर आ गया 225, ये रहा। अगर आप 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, अब योग कहा है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा, तो n स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया। तो कितनी बार देखिए ऐसा सवाल आते हैं, रिपीट करते हैं। ये 455 का देखिए, जरा a का वैल्यू निकालिए, तो देखिए ध्यान से आप 2 से 8 के बीच में a है, तो इसका तो एक तरीका ये है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो 8 2 10, 10 को 2 से भाग दीजिए 5 हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो इधर से 1 ज्यादा है, इधर से 5 ज्यादा है, तो ये सेट नहीं हुआ। अब हम इसके बजाय हम 4 लेके देखते हैं, ठीक है। अब हम 4 लेते हैं, जब हम 4 लेते हैं तो इधर से कितना हो गया 2 ज्यादा हुआ, और उधर से 4 ज्यादा हुआ, ये नहीं सेट हुआ। अब हम क्या करेंगे 5 लेंगे, तो देखिए 2 से 3 ज्यादा और 5 से 8 ज्यादा, यानी बीच की संख्या हमारे, इधर से भी 3 ज्यादा, इधर से भी 3 ज्यादा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आगे और पीछे को जोड़ करके इसका औसत निकाल देना है, कि 10/2 हमारा हो गया आंसर 5। 56 देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एन पदों का योग एसएन पूछा है। देखिए एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है, आपसे फॉर्मूला ही पूछा था। कह रहा ए और अंतिम पद एपी के एन पदों का योग क्या होगा, तो एन पदों का योग क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, याद रखिएगा इस तरह भी होता है n/2 ए प्लस एल, ये भी होता है, अंतिम पद को एल भी कहते हैं, इस तरह भी होगा। इसके बाद ए प्लस ए एन भी होगा, ये भी फॉर्मूला है एस एन का। और ये मैंने बता देता हूँ, ये होगा इसका बी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 58 का, 58 में कह रहा है कि देखिए ए है और अंतिम पद एल है, तो अभी देखिए हमने आपको क्या बताया था, ए प्लस ए एल, n/2 a प्लस एल, ये भी बताया था एस एन का फॉर्मूला। और यहाँ कह रहा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा,
प्रथम धन पूर्णांक, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया, n ब्रैकेट में n+1/2, ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होता है। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए 59 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेकर आए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और बीच में हमने एक सवाल पूछा है, वो जरूर कमेंट करना।